बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडयाला जेल से बड़ी खबर है और आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये अब आखिरी मरहले हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। कैसे जो है वो ये केस जो है वो अगले 10-12 दिनों में कंक्लूड होने का इम्कान बढ़ गया है। और इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या बात की, कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या क्या जो है वो दरखास्तें दायर की गई इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से, और आज दौरान समाअत कमरा अदालत में क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच वो 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी के जो है वो खिलाफ सुन रहे हैं। आज की समाअत के दौरान जो वकला थे इमरान खान के और बुशरा बीबी के, उन्होंने जरा की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, इसके अलावा जो जुबैदा जलाल हैं साबिक वजीर हैं जो पीटीआई की हुकूमत में थी, इसके अलावा परवेज़ खटक, इन तीनों गवाहों के नैब के गवाहों के बयानात पर आज जरा जो है वो मुकम्मल हो गई है। अगरचे जो वकील थे उस्मान गिल वो जो है वो मौजूद नहीं थे और जो ज़हीर अब्बास थे वकील हैं वो मौजूद थे, इमरान खान के जो वकील हैं, और जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल वो मौजूद नहीं थे। तो ज़हीर अब्बास ने जरा मुकम्मल कर ली है और जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल वो आइंदा समाअत मतलब 22 जुलाई को आजम खान और जुबैदा जलाल और परवेज़ खटक पर जरा जो है वो अपनी मुकम्मल करेंगे। अब इसमें खबर ये है कि अब ये केस भी अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। जो तफ्तीशी अफसर है उसको 22 जुलाई को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत ने तलब कर लिया है। अब तरीकाकार ये है कि उनका बयान होगा और उस पे इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील अलग अलग जरा करेंगे और जरा मुकम्मल होने के बाद जो मुल्ज़मान हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की 342 की जो स्टेटमेंट है वो देंगे और उसके बाद हतमी जो है वो दलाइल होने हैं। तो यूँ आप ये कह सकते हैं कि ये केस अपने जो है वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे लगता है कि अगले 10-12 दिनों में ये केस कंक्लूड होकर इसकी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होने के बाद इस केस का फैसला भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि 1 अगस्त से छुट्टियां भी हो रही हैं। इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है, मखसूस जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं वो छुट्टियों पे जाते हैं, अगस्त में छुट्टियां होती हैं। तो अब ये मामला है कि ये छुट्टियों से पहले क्या ये केस कंक्लूड हो जाएगा, ये सबसे अहम बात है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये केस जो है वो कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर के बयान जो है वो स्टेटमेंट के बाद और उनकी जरा के बाद तो 342 और रत्मी दलाइल होने हैं इस केस में। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपीलें जो है वो मंजूर हो जाती हैं हुकूमत की और इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाता है उन नैब तरामीम का, तो उसका असर भी हो सकता है। लेकिन अब वो फैसला बज़ाहिर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये कहें कि अगले 10-12 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो बज़ाहिर मुझे ऐसे नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि अभी जजेस भी जो है वो मौजूद नहीं है, छुट्टियों पे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे नैब तरामीम के हवाले से, जो अपील सुनने वाला जो बेंच है उसमें, और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो अमेरिका में है, वहाँ पे न्यूयॉर्क बार से उनका खिताब है 23 जुलाई को, तो वो मौजूद नहीं है। तो बाकी जजेस की भी यही पोजीशन है। तो अगर अगले 2 हफ्तों में ये बात की जाए कि नैब तरामीम केस का फैसला आ जाएगा तो बज़ाहिर मुझे ऐसे नहीं लगता। लेकिन अगर फैसला नहीं आता तो फिर अल्टीमेटली जो एहतसाब अदालत है उसने पहले से ही जो फील्ड में नैब की तरामीम के हवाले से जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो कानून मौजूद है, उसी कानून के तहत उन्होंने जो फैसला सुनाना है। अब 22 जुलाई के लिए यह तारीख रखी गई है और जो है वो 2-2 दिन की तारीखें पड़ रही हैं। ये बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले दिनों इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने ये इस्तदा की थी, बल्कि बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी कि बाकी केसेस की तरह हमारे केसेस भी चलाए जाएं। जिस तरह 2 हफ्ते 3 हफ्ते की तारीखें पड़ती हैं, हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ हैं, या बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, या दूसरे आसिफ अली ज़रदारी जो है उनको तो इस्तिस्ना है, या बाकी जो नैब के केसेस हैं वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनके एक लंबी तारीखें पड़ती हैं।
लेकिन इस केस में लंबी तारीखें नहीं है और अब हम देख रहे हैं कि अब ये केस अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है और थोड़े थोड़े दौरानिए की तारीखें जो है वो पढ़ रही हैं। आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान इमरान खान के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त भी दायर की गई कि उनको डॉन अखबार जो है वो उसकी इजाज़त दी जाए। इससे कबल इमरान खान को डॉन अखबार पहुंच रहा था, क्योंकि एक दफ़ा हम गए थे अडियाला जेल में, तो जो डॉन के अखबार के जो रिपोर्टर हैं उनसे उनकी बात हुई थी। तो इमरान खान जो है उन्होंने ये कहा था कि डॉन जो है वो अब अच्छा लिख रहा है, ठीक लिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के पास डॉन अखबार पहुंच रहा था। तो अब क्या डॉन अखबार रोक दिया गया है कि अलग से दरखास्त जो है वो दायर करना पड़ी? बहरहाल जो वकला हैं इमरान खान के, वो उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है और अदालत इस पर मुनासिब ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज की समाअत के बाद गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी ने एक बात की कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। इसका दावा जो है वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में किया। तो उस तशद्दुद के दावा किस हवाले से था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़ेर बहस है कि क्या इमरान खान पर जेल में तशद्दुद हुआ है। तो इस हवाले से जो एक वाज़े है कि इमरान खान पर तशद्दुद के हवाले से जो बात की है बुशरा बीबी ने, वो बात की है 5 अगस्त 2023 को। उनकी जब मीटिंग हुई, उनको जब गिरफ्तार किया गया था जमान पार्क, जो जमान पार्क है, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तोशा खाना फौजदारी केस था, जो इस्लामाबाद के जो एडिशनल सेशन जज थे हमायूं दिलावर, उन्होंने यह फैसला दिया था। तो उस गिरफ्तारी पर के हवाले से वो बता रहे थे कि उस गिरफ्तारी के हवाला देकर उन्होंने ये बात की है कि 5 अगस्त को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वो काफ़ी चीज़ें पहले भी आई थी, लेकिन जेल में उन पर तशद्दुद के हवाले से ऐसी कोई बात जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं है। इसके अलावा आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो आपको बता देते हैं कि, और बुशरा बीबी ने क्या कहा आज की जो है वो समाअत के दौरान, वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी और उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। और फिर यह भी कहा उन्होंने कि पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे और ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए, ये इमरान खान ने कहा। और यह भी कहा कि इस मखसूस अलीट तबका जो है वो 60 साल से मुल्क पर काबिज और हुक्मरानी कर रहा है। अलीट ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया है। यही अलीट मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहती। बन्नू वाक़या की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, इससे हालात मजीद ख़राब होंगे। सबको पता है बन्नू वाक़या के दौरान मिलिट्री ने नहते लोगों पर फायरिंग की, ये एलर्ज किया है, दावा किया है इमरान खान जो है उन्होंने। और यह भी कहा कि मेरा मुतालबा है कि बन्नू वाक़या की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक़्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ ना हो। सहाफ़ी ने सवाल किया कि केपी के हुकूमत का बयान है कि बन्नू में अमन मार्च के अंदर से शरपसंदों ने फायरिंग की। तो यहां पर इमरान खान ने कहा कि सबको पता है रैली पर फायरिंग किसने की। वज़ीर आला केपी जब मिले कहूंगा कि बन्नू वाक़या पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से जो है वो सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ जो है वो कर दिया। मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। हुकूमती वज़रा, आगे सवाल हुआ सहाफ़ी की जानिब से कि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन हो रहा है, एमरजेंसी की सूरत हाल है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मुल्क में पहले ही मार्शल लॉ का निफाज है। SIFC क्या है, हुकूमत किसी और के कंट्रोल में है। वफाक में तहरीक अदम एतमाद के लिए आपकी पार्टी क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, ये सहाफ़ी ने सवाल किया। तो इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही हैं, दोनों फार्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा जब मैंने इक़्तिदार में आना हुआ। मुल्क में जारी बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और बेहतर माशी इस्लाहात है। उसके अलावा एक जो रिपोर्ट आई है जो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे इल्म है कि मौजूदा हुकूमत इंतखाबात की जानिब नहीं जाएगी। और ये कहते हैं 9 मई हमने किया, हमारा मुतालबा है कि जो 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए।
क्यों नहीं जो है वो बना रहे? ये 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस क्यों सामने नहीं लाई जा रही? हुकूमत कह रही है कि यहां सवाल हुआ, हुकूमत कह रही है कि आपने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को असेंबली तोड़ने का कहा जो गैर आईनी इकदाम था। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने कहा था कि डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। हमने उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। हमारी हुकूमतें खत्म करने के बावजूद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। आर्टिकल 6 तो उन पर लगना चाहिए। उसके बाद सवाल यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आपने असेंबलियां तोड़कर गैर आईनी काम किया है। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की, यह कहा था इलेक्शन होने चाहिए। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। और यह भी कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने के लिए तैयार हूं। अपने मौकफ से पीछे हटने से मुतल्लिक बातें बेबुनियाद हैं और उन्हें डर है कि कहीं हल्के ना खुल जाएं। ये इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के नाम मैंने लिए थे उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान ने बात की है। इसके अलावा बुशरा बीबी जो है उन्होंने भी बात की, गुफ्तगू की मीडिया से। उसमें बुशरा बीबी ने कहा कि जमान पार्क में बानी पीटीआई जो इमरान खान है उनको गिरफ्तार करने के लिए आए तो वो सो रहे थे। इमरान खान ने गिरफ्तारी देने के लिए रजामंदी जाहिर की। ये 5 अगस्त 2023 की बात है, जो तशद्दुद के हवाले से एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि शायद उन पर जेल में कोई तशद्दुद हुआ है। तो इस पर बुशरा बीबी मजीद ये कहती हैं कि इमरान खान की रजामंदी के बावजूद हमारे घर के शीशे और दरवाजे तोड़े गए। इमरान खान पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया था। इमरान खान के चेहरे पर कपड़ा डालकर ले जाया गया था। गिरफ्तारी के वक्त मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया और साथ ले गए थे उनको। और इसके बाद यह भी कहा बुशरा बीबी ने कि इमरान खान की गिरफ्तारी के 4 रोज बाद इस्लामाबाद आई थी। वकला से रब्ता किया लेकिन बताया गया इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं। 20 रोज तक वकला इमरान खान का केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे जराये ये बताते हैं कि वहां पर बैरिस्टर अली जफर जो है उनका नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर से कई रोज तक मुसलसल रब्ता किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रही थी बैरिस्टर अली जफर से मुतल्लिक, तो बैरिस्टर अली जफर आज वहां कमरा अदालत में मौजूद थे और शायद ये बात वो सुन भी रहे हों। उसके बाद बुशरा बीबी कहती हैं कि गिरफ्तारी के 10 रोज बाद पहली बार मुलाकात करवाई गई। मुलाकात में इमरान खान ने बताया कि वो 3 रोज तक मुसलसल जागते रहे। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की आंखों पर सूजन थी और चेहरा उतरा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को गंदी जगह रखा गया और गंदा खाना दिया जाता रहा। गिरफ्तारी के बाद हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए। बहुत मुश्किल से वकला की फीस इकट्ठी की। ये जो है वो बुशरा बीबी ने कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान सच्चे इंसान है और मुल्क के वकार और अवाम के लिए खड़े हैं। चोरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। हम पर जितना जुल्म करना है कर लें, अल्लाह ताला उनसे हिसाब जरूर लेगा। और आज जब बुशरा बीबी ये बात कर रही थी तो इमरान खान ये बातें करने से रोक रहे थे बुशरा बीबी को, लेकिन बुशरा बीबी बोल रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि बुज़दिल वो हैं जो हमको जेल में डालकर जुल्म कर रहे हैं। मैंने जेल में भी रहकर हक की बात करूंगी। बनी गाला सब जेल मुंतकिल किया गया तो ये तासुर दिया गया कि इमरान खान भी जहां आना चाहते हैं। मैंने सब जेल बनी गाला रहने से इनकार किया। और इसके अलावा ये बुशरा बीबी ने आज बड़ी तफसीली जो है बात की मीडिया से और इल्ज़ामात भी लगाए, दावे भी किए, तशद्दुद का मामला भी आया। तो अब देखते हैं कि 22 जुलाई को 190 मिलियन पाउंड केस किस नहज पे जाता है। तो यह थी आज की। और 22 जुलाई को फिर जो तफ्तीशी अफसर का बयान होगा और उसके बाद अगले 10 से 12 रोज में इस केस का फैसला आने का इम्कान भी मौजूद है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।